Chapter number 8. Name of the chapter is trigonometry. आपकी बुक में चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वो इसलिए क्योंकि इस साल आप लोगों के कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री पहली बार जो है इंट्रोड्यूस हो रही है, इसी वजह से इसको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि यहाँ से आपकी शुरुआत है। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें जो TRI है वो बेसिकली ट्राइंगल से लिया गया। यानी जब हमारे पास किसी ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं उनकी रेशियो का यूज करते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, तो सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट होता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो है राइट एंगल ट्राइंगल की कंप्लीट नॉलेज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक साइड जो कि हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और बाकी दो साइडें होती है जिनमें से कि एक परपेंडिकुलर और एक बेस कहलाती है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होती है, जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है, यानी कि सबसे लंबी साइड, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और बाकी की जो दो साइड्स हमारे पास होती हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होता है। ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये फिक्स नहीं होता। क्या मतलब है कहने का, सुनिए ध्यान से। सपोज करिए आपके पास ये एक राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक इसके सामने वाली साइड तो हुई हाइपोटेन्यूज। अगर सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि मैंने एक्यूट एंगल ए लिया है और आपसे पूछूं परपेंडिकुलर और बेस, तो आपकी नजर में परपेंडिकुलर AB और बेस BC है, लेकिन नहीं। सपोज करिए हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, साथ वाली साइड बेस होगी। अगर सपोज करिए कि मैं एंगल ए को कंसीडर ना करके एंगल सी को कंसीडर कर लेता हूं, तो इस एंगल सी के लिए ठीक सामने वाली साइड AB परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड हमारे पास बेस होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी एंगल हम कंसीडर करेंगे एक्यूट एंगल, उस एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड कहलाएगी बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने होगी हाइपोटेन्यूज। कभी चेंज नहीं होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये जो तीन साइड्स हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल की, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, इन तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, वो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है H² इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक बात, H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। और ये रिलेशन कहलाता है मेरे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर नंबर 6 में ट्राइंगल्स के अंदर वो एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज CBSE ने आपकी डिलीट कर दी है, उनमें से जो लास्ट एक्सरसाइज है 6.5, उसके अंदर इसका प्रूफ भी होता था, लेकिन अब CBSE ने कोर्स से उड़ा दिया है, तो हमारी कोई ऐसी नीड नहीं है। फिलहाल हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है, जो कि H, इन तीन में से कोई दो साइड मौजूद हैं, तो हम तीसरी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है सर, इतनी बात सबको क्लियर है? राइट एंगल ट्राइंगल की जानकारी। अब आता है टॉपिक हमारे पास पहला, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या टॉपिक है हमारे पास? डालने हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, क्यों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? बेसिकली हमारे पास तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिनमें से एक होती है साइन थीटा, एक होती है कॉस थीटा, एक होती है टेन थीटा। ये जो सिंबल है ये थीटा कहलाता है,
और ये जो सिंबल है ये फाई कहलाता है, फाई। ठीक है जी, थीटा और फाई दो सिंबल है, ये कुछ नहीं है, ये एंगल का सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। आप कह रहे नहीं जी हम थीटा नहीं लिखना चाह रहे, हम तो साइन ए लिखना चाह रहे, कोई बात नहीं, अगर ए एंगल है आप ए ले रहे हो तो साइन एंगल साइन ऑफ एंगल ए ले लेंगे, नहीं तो आप उसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन थीटा, इसे सिन नहीं पढ़ते पहली बार, इसको साइन पढ़ते हैं, साइन थीटा। अगर मान लीजिए साइन थीटा कहीं लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइन की मल्टीप्लाई थीटा से हो रही, नहीं, इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल है। कॉस थीटा का मतलब है कॉस ऑफ एंगल ए या एंगल थीटा, ऐसे ही टेन थीटा का मतलब है टेन ऑफ एंगल थीटा। बात समझ में आ गई? ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही दोनों की। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई सर ये मल्टीप्लाई हो रही क्या साइन की और थीटा की, नहीं, साइन अगर आप लिख रहे हैं या कॉस अगर आप लिख रहे हैं या टेन अगर आप लिख रहे हैं, तीनों में से कोई भी मेन रेशियो आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके साथ एक एंगल आपको अटैच करना पड़ेगा। साइन किस एंगल का, कॉस किस एंगल का, या टेन किस एंगल का। तो ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होती हैं, बाकी की तीन इनकी रेसिप्रोकल होती हैं। अब इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहा गया? Why they are known as trigonometric ratios? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडों की रेशियो से बनती हैं। दोबारा सुनिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडों की रेशियो से बनती है, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। अब वो दो साइडें कौन सी हैं? क्या कोई भी ले सकते हैं? नहीं, ये फिक्स होता है कि साइन हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से ही निकलता है, कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज से ही निकलता है, और टेन परपेंडिकुलर और बेस से ही निकलता है। तो हम ये बात याद कैसे रखेंगे कि सर आपको तो याद है हमें तो याद है नहीं, हम कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रूल आता है, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोला? पंडित प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये है बॉलीवुड वर्जन। बॉलीवुड जैसे इंग्लिश मूवी हिंदी मूवी होती है, बॉलीवुड मतलब हिंदी मूवीज, ऐसे ही हिंदी वर्जन है ये। एक इसका इंग्लिश वर्जन भी है, वो क्या है? वो है जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हाँ जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अब फिर ये क्या बात हुई? एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। अरे भैया ये अंग्रेजी हिंदी में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि साइन होता है पी बाई एच, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। कॉस होता है बी बाई एच, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। टेन होता है पी बाई बी, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। कुछ बच्चे ये पंडित बद्री प्रसाद तोताराम हरिप्रसाद इसे याद नहीं करते। कुछ बच्चे तो सीधा याद करते हैं कि भाई साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, टेन होता है पी बाई बी, काम खत्म। जिस बच्चे के इतनी छोटी सी बात याद नहीं रहती, आपको लग रहा है वो 10वीं कर लेगा? मुझे तो लग नहीं रहा। लेकिन मैंने आपको टिप्स बता दिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कुछ टीचर इसके साथ भी अटैच कर देते हैं चांद सितारे चूल्हे, वो अगले तीन के लिए, तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, लेकिन मैं नहीं याद कराता उसे। तो फिलहाल साइन की बात करें मेरे बच्चे, तो साइन हुआ पी बाई एच, कॉस हुआ बी बाई एच, टेन हुआ पी बाई बी। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। क्या होता है जी? कॉट थीटा। जितने भी रेसिप्रोकल है ना सब में सी ओ आता है, तो सेक का कहाँ गया? उसका कॉस में घुस गया जाके।
सेक का कॉस को इसमें घुस गया कोस में, इसलिए यहां नहीं लगा। साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, सीओ, इसका सीओ इधर, ये सीओ, तो सब में सीओ हो गया एक तरीके से, भूलने की कोई बात ही नहीं है। मेन रेशियो साइन कॉस टेन, उनके रेसिप्रोकल कॉस एक्स सेक कॉट, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल। तो अगर साइन पी बाई एच है तो कॉस सेक क्या होगा, एच बाई पी। अगर कॉस बी बाई एच है तो सेक क्या होगा, एच बाई पी। अगर मान लीजिए टेन आपके पास पी बाई बी है तो कॉट क्या होगा, डी बाई पी। ये आ गया एच बाई पी, ये आ गया एच बाई बी, ये आ गया बी बाय पी। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई एक ही से। हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही चलेगी, कोई 7वीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। ओनली यू हैव टू गो थ्रू these 6 trigonometric ratios, and why they are ratios, because they are the ratio of the two sides of a right angle triangle. बात समझ में आ गई? हाँ बताओ क्या कह रहे थे? नहीं, अननोन नहीं है। थीटा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल है which we take into consideration. Suppose we are taking angle A, so we mark this angle as theta or we mark this angle as phi, or sometimes it is given in the question that value of sin theta is this much, find out the values of other trigonometric ratios of angle theta. मतलब जो भी होगा, if theta is given in the question then we have to work over theta. If A is given in the question then we have to work over A. If C is given in place of angle C is mentioned there, then we have to work over C. Sometimes in few questions there are two different angles for the other trigonometric ratios. Suppose for sine we have to find out sine of angle A, and for cos we have to find out value of cos C. So accordingly, if we take angle A into consideration, then this side is perpendicular, this one is base, and this one is hypotenuse. In the same triangle, if we take C angle into consideration, then for this C angle, perpendicular is AB, base is BC, and the hypotenuse is AC, which is fixed. I think very clear. कोई क्वेरी मन में, कोई बात, कोई इच्छा, कोई लग रही हो कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा? मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है। सारे कहते हैं सबसे भारी ट्रिग्नोमेट्री, मैं कहता हूँ सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री, सबसे आसान। जैसे सब कहते हैं ना ज्योमेट्री बहुत भारी, मैं कहता हूँ सबसे आसान ज्योमेट्री। क्यों? ज्योमेट्री के अंदर असेंबलिंग करनी होती है, जिक्सा पजल, सब कुछ दिया होता है, सिर्फ असेंबल करना होता है, सही पार्ट सही जगह लगाना होता है उठा के, और हो गया। उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये भी उतनी आसान है, सब कुछ सामने है, इन्हीं 6 पे ही घूमेगा, जो भी कुछ होगा इन्हीं 6 पे घूमता रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर ली क्या? दे आर रेसिप्रोकल ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया ध्रुव, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक। साइन है पी बाई एच तो कॉसेक क्या होगा, एच बाई पी। कॉस है बी बाई एच तो सेक क्या होगा, एच बाई बी। टेन है पी बाई बी तो कॉट क्या होगा, डी बाई पी। ये क्या था हमारे पास? नहीं समझ में आई बात? बोलो भाई, सबको क्लियर इतना? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। अच्छा जी, अगर ये रेसिप्रोकल है तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे कॉसेक मिलेगा, यानी कि 1/sin इज इक्वल्स टू कॉसेक। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/sin थीटा। मैं आपसे पूछूं 2 का रेसिप्रोकल क्या है, आप कहेंगे 1/2। मैं पूछूं साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, आप कहेंगे 1/sin, एंड दिस 1/sin इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक। क्योंकि अभी तो पढ़ा आपने कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक है। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, और उसी तरीके से कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन है, साइन है।
अरे भैया ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। नहीं समझे क्या? ऐसे ही बिल्कुल सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हुआ हमारे पास सेक, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये आ गया 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे ही आपके पास आ जाता है कॉट थीटा, जो कि किसका रेसिप्रोकल होगा? टेन थीटा का। 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल टेन थीटा का, जो कि 1/tan थीटा है। अगर 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो टेन थीटा होगा। शब्दों को कंट्रोल में बोलो। ये आ गया आपके पास 1/cot इक्वल टू 10, और जी 1/cot 10 आ गया, 1/tan cot आ गया। बात क्लियर हो गई दोनों में? अच्छा एक बात बताओ, 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। 3/2 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे क्या आएगा? 3/2 की 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? भाई जब भी हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से करते हैं तो 1 आता है। अब साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी? 1 होगी। तो यानी कि अगर मैं इसे इधर भेज दूं, साइन इंटू कॉसेक थीटा, क्या आ जाएगा? ऐसे ही कॉस इंटू सेक थीटा, वो भी 1। ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1। कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा? बात समझ में आ गई इतनी? काम तो वहां रेसिप्रोकल से ही आया और इसकी हेल्प से ही आया। कुछ भी हमने अभी तक अलग नहीं बात बताई आपको, तीनों में कंसेप्ट एक ही है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। ये सारी बातें, ये भी और ये भी, ये तीनों चीजें एक ही बात को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक है, सेक का कॉस, टेन का कॉट है, कॉट का टेन। बात क्लियर? कोई आपत्ति? किसी के मन में कोई पॉइंट हो? सब क्लियर? चले आगे। अच्छा एक बात देखना, साइन क्या था, कॉस क्या था? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या एच से एच कट जाएगा? क्या बचेगा? पी बाय बी तो ये है ना, पी बाय पी इंटू बी। क्यों? वो ऊपर है नीचे है तो पी बाय बी तो बचेगा, पी बाय बी बचेगा, और पी बाय बी 10 है। तो इसका मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। याद रखना, अगली एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे, साइन व्हेन डिवाइडेड बाय कॉस इक्वल्स टू 10। तो टेन थीटा को साइन और कॉस की टर्म्स में साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और टेन का उल्टा कौन था? कॉट। तो अगर टेन साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या होगा? कॉस बाय साइन होगा। समझ आ गई बात? बताएंगे अगली एक्सरसाइज में। यहां तक ओके? अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोसेक, सेक, कॉट, क्या ये इतना ही नाम है या ये कुछ और कोई इसके फुल फॉर्म्स भी हैं? तो हाँ, ये जो आप पढ़ रहे हो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब एब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो पूरा नाम क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। साइन की फुल फॉर्म होती है SINE, कॉस की फुल फॉर्म होती है COSINE, टेन की फुल फॉर्म होती है TANGENT, टेंजेंट। कॉसेक की फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट्स, कोसिकेंट्स। सेक की फुल फॉर्म होती है सीकेंट्स। कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट्स। ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी कहीं लिखा आ गया फाइंड द कोसाइन ऑफ
एंगल ए। तो आपको पता ही नहीं है कि कोसाइन का मतलब कॉस होता है, आप तो वहां कोसाइन देखते ही साइन निकाला होगा। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है, कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन है। ठीक है जी, तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद एक छोटे सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, सुनिए ध्यान से। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि इफ साइन थीटा इक्वल 3/5, if sin theta equal 3/5, find the value of other 5 trigonometric ratios. If sin theta equal 3/5, find the value of other 5 trigonometric ratios. अभी बताया था 6 रेशियो होती हैं, कौन कौन सी? साइन, कॉस, बिल्कुल ठीक बात, ये 6 रेशियोज होती हैं हमारे पास। 6 में से उसने एक दे दिया साइन थीटा, बाकी की मांग रहा है। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे दी उसने। साइन होता क्या है? बिल्कुल ठीक बात, p/h। p/h का मतलब कि 3/5 की वैल्यू p/h है, तो p कितना? 3, और h कितना? अच्छा, छोटी क्लास में ये दिया जाता था कि एंगल ए एंड एंगल बी आर इन द रेशियो 2:3, याद है? तो हम एंगल ए को ले लेते थे 2 डिग्री और एंगल बी को ले लेते थे 3 डिग्री, ऐसे ही करते थे। एक्स लगाते थे, क्यों लगाते थे? क्योंकि ये एक रेशियो है और हमें नहीं पता कि ये किस फॉर्म में थी, और सिंप्लीफाई होके जब 2/3 आया तो हो सकता है कि वो 2/3 नहीं था, वो 4/6 था, या हो सकता है कि वो 8/12 था, या हो सकता है कि वो 20/30 था। बिकॉज वी डोंट नो, हमें एक रेशियो दी है, हम उसके साथ जब भी कुछ भी कंसीडर करते थे तो एक एक्स लगा लेते थे क्या? तो आज क्यों नहीं लगा रहे हम? ज्यादा बड़े हो गए क्या? अरे मैथमेटिक्स तो वही रहेगा ना, बेसिक तो वही रहेगा ना, इसी को तो बेसिक कहते हैं। जब कुछ टीचर कह देते हैं ना बेसिक कमजोर है इसका, तो भाई बेसिक बता दो उसको, है क्या? उसे पता ही नहीं बेचारा को मेरा बेसिक कमजोर है, वो ढूंढता रहे, कहने लगे पता नहीं मेरा बेसिक कहाँ चला गया। अच्छा खासा चल रहा था मैं, कोरोना खा गया, दिख के बीच में आया था 2 साल के लिए कोरोना, बेसिक ले गया मेरा। चलो जी, हमारे पास भी बेसिक है जूम का बेसिक प्लान है ना, तो वो भी बेसिक ही तो हुआ, तो हमारे पास तो बेसिक। तुम ढूंढो जाओ अपना बेसिक। चलिए जी, तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ध्यान दीजिएगा। आपको दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, आपने कहा ये है p/h, आपने लेट कर लिया p इज इक्वल टू 3k और h इज इक्वल टू क्या कह दिया? 5k। मेरे पास p है, h है, क्या नहीं है? p नहीं है, यानी कि बेस नहीं है। कहाँ गया बेस? बेबी के पास, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, इसलिए बेस कहाँ है? बेबी के पास, उसे लाना है। चलिए जी, h² इक्वल टू p² प्लस b², लाना नहीं है क्या? बेबी को बेस पसंद है, तुझे क्या पसंद है? कह रहा मुझे बेबी पसंद है। अरे भाई, बेबी को ही तो बेस पसंद है, तू काम के बीच में टांग क्यों उड़ा रहा? चल पढ़ ले। हाँ जी, h का स्क्वायर ये आ गया 25k² इक्वल्स टू 9k² प्लस b²। तो b² की वैल्यू 16k² आ गई क्या? b की वैल्यू 4k। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने प्लस माइनस तो लगाएंगे, हमें तो आप रोज ही सिखाओ प्लस माइनस आवेगा, प्लस माइनस आवेगा। अरे भाई ये एक साइड है और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने माइनस नहीं लिया। लिखना चाहो ये बात आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि साइन सिंस साइड इज पॉजिटिव तो वी नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन। मेरे पास बेस आ गया
परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, तीनों आगे क्या? हाँ भाई, तीनों आगे क्या? अच्छा सर, क्या हर बार के लगाना जरूरी है? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगर एमसीक्यू आगे ना, एमसीक्यू, तो आप के मत लगाना, डायरेक्ट फेल देना, आंसर तब भी यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो रेशियो हमें दे रखी थी उसमें जो हमने के लगाया था, अब जब हम रेशियोज निकालेंगे तो वो के अपने आप भाग जाएगा। तो जब वो भागना ही है तो हम उसे लगाएं क्यों? लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं हो सकता। जब हम उस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। उस केस में आपको के लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एमसीक्यू होते तो आप सीधा कहते भाई P3 हो गया, H5 हो गया, B की वैल्यू 4 आ गई ओरली हवा में, B आ गया, H आ गया, K आ गया, सारी रेशियोज आगे निकाल दी आपने, या जो रिक्वायर्ड है वो निकाल दी। फिलहाल यहाँ पांचों चाहिए। साइन हमारे पास था cos थीटा क्या होता है? B/H, B है 4K और ये है 5K, K से K कट गया। tan थीटा क्या बताया था? P/B, P है 3K और B है 4K, K से K कट गया, ये आ गया। साइन दे रखा था, cos आ गया और tan आ गया, क्या रह गया सिर्फ? इनके उल्टे, cos का उल्टा sec होता है, हाँ भाई 5/4, tan का उल्टा cot होता है यानी कि 4/, और साइन का उल्टा cosec होता है यानी कि 5/3। मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया आपको, है ना। यहाँ हमने पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी सीखी है। किसी क्वेश्चन में अगर हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की होगी तो हम वहां 2 ही निकाल लेंगे। अगर वो हमारे से कहेगा साइन निकाल लो खाली, तो हम साइन निकाल लेंगे। वो कहेगा कॉस निकाल लो खाली, तो हम कॉस निकाल लेंगे। वो कहेगा टेन निकाल लो खाली, तो हम टेन निकाल लेंगे। वो कहेगा पांचों निकाल लो, तो हमें पांचों भी निकालनी आती है, हम पांचों भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन दो, ट्राई मारोगे? जरा देखना, लिखो। इफ cos theta is equals to 17/15, find the value of other trigonometric ratio. If cos theta equals to 17/15, find the value of other trigonometric ratios. बहुत तेजी के साथ करें, बोलेगा कोई नहीं, जब मैं पूछूं सिर्फ तभी जवाब देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ अपने आप कोशिश करेंगे करने की। कॉस होता क्या है? B/H। बिल्कुल ठीक, करिए तेजी से, परपेंडिकुलर नहीं है, पहले परपेंडिकुलर निकाले, जिसका परपेंडिकुलर आ जाए सिर्फ वही हाथ उठाए। बहुत तेजी के साथ परपेंडिकुलर निकालिए। बहुत तेजी के साथ परपेंडिकुलर निकालिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है? बहुत देर लग रही है, परपेंडिकुलर नहीं आ पा रहा जी। क्या है परपेंडिकुलर? 6K, 8K, जितने भी बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, रुक जाएं। जिनका आ रहा है 8K और जिनका आ रहा है 6K, दोनों ही गलत। सर हाइपोटेन्यूस कभी भी बेस से छोटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन तो यही खत्म था। एमसीक्यू में आता है ऐसा क्वेश्चन, और एक आंसर होता है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा उस एमसीक्यू में से, क्योंकि ये डेटा ही इनकरेक्ट है। आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको बेस मिल रहा है 17 और हाइपोटेन्यूस मिल रही है 15, और आप लोग कैलकुलेशन करके उसे उधेड़ने में लगे हुए हैं, और आपने 8K निकाल भी दिया, जबकि वो माइनस के 64 आया होगा। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा तो वो माइनस आया होगा, जब वो माइनस आ गया तब भी आपने नहीं सोचा।
और उठा के अंडर रूट कर दिया। किसी नेगेटिव का अंडर रूट नहीं कर सकते आप। आपको ये बात चैप्टर 4 में डिस्क्रिमिनेंट में सिखाई थी। जब डी माइनस में आया था तो लिख दिया था नो रियल रूट, तो आज कैसे निकाल दिया आपने? यानी कि ये डेटा ही गलत था। आपको इसके अंदर सिर्फ ये कहना था नॉट पॉसिबल, बस। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। करना क्या है, जितना आपको आज पढ़ाया है उसको रिकॉल करना है। इसमें से काम कुछ नहीं है, लेकिन इसे पढ़े बिना करे बिना कल मत आना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी बेसिक पूरा कर लें इसका, और प्लस होमवर्क के रूप में 7D एक्सरसाइज करेंगे आज RS अग्रवाल से। 6D नॉट 7D, 6D, 6A 6B दे चुका हूं करने के लिए। 6D एरिया के ऊपर है, वो नहीं करनी है, सिर्फ 6D पूरी करनी है आज आपको। बस यहाँ तक का काम है आज का।